नमस्कार। सर्दी का मतलब है गाजर का रस, आंवले का रस, चुकंदर का रस पीने का मौसम। सर्दी का मतलब है सुबह उठकर कसरत या जॉगिंग करने जाने का मौसम। और सर्दी का मतलब है अड़दिया पाक, मेथी पाक और सालम पाक खाने का मौसम। सर्दियों में अगर पूरे साल का स्वास्थ्य संभालना हो तो सर्दियों में किस तरह की देखभाल रखने से हमारा स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा रहे, इसकी अच्छी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सर्दियों में वातावरण ठंडा होता है, हवा ठंडी और सूखी होती है और इसीलिए हमारे शरीर के रोम छिद्र सिकुड़ जाते हैं। रोम छिद्रों के सिकुड़ने से शरीर की जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है और इसलिए इस ऋतु में कोई भी घी, गुड़ से बने पकवान जब खाए जाते हैं तो उनका पाचन बहुत अच्छे से होता है। सर्दियों में मैं ऐसा मानती हूँ कि आज जिन पंचरत्नों की मैं बात कर रही हूँ, अगर इन 5 रत्नों को इस मौसम में अपना लिया जाए तो इस ऋतु के दौरान भी आप स्वस्थ रहेंगे और पूरे साल स्वस्थ रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इन पंचरत्नों में सबसे पहला, और जो हम सब जानते हैं कि सर्दियों में अगर किसी एक रत्न का सबसे ज्यादा सेवन करना चाहिए तो वह है आंवला। जैसे आम आते ही पता चल जाता है कि गर्मी आ गई, उसी तरह आंवला आते ही पता चल जाता है कि सर्दी आ गई। सर्दियों में रोज किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवल की वयः स्थापना नाम, आंवले के बारे में कहा गया है कि यह उम्र को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। आंवला त्रिदोष नाशक है, यानी कोई भी व्यक्ति इस ऋतु में इसका सेवन कर सकता है। आंवले पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, उसकी जानकारी आपको दी गई है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आंवले का उपयोग कई तरीकों से होता है, जैसे च्यवनप्राश, कैंडी, मुखवास, शरबत आदि। एक अच्छी सी बात कहूँ, अभी हाल ही में एक आंटी आई मेरे पास, बोली बहन मुझे भयंकर दर्द है और आप तो आंवला खाने को कहती हैं, लेकिन आंवले की खटास से मेरा दर्द और बढ़ जाता है। जिन्हें आंवले की खटास भी अनुकूल नहीं आती, उन लोगों से खास अनुरोध है कि आप चाहें तो उबला हुआ आंवला ले सकते हैं। आंवले को पानी में उबाल लें, बीज निकालकर ब्लेंड करें और पी लें। उबला हुआ आंवला शायद आपको कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं देगा, इसलिए उबला आंवला बच्चों को भी दिया जा सकता है और बड़े भी खा सकते हैं। च्यवनप्राश की बात पर मेरे पास मम्मियाँ आती हैं और पूछती हैं कि सर्दियों में बच्चे को कौन सा च्यवनप्राश खिलाएं। आमतौर पर हमारी आदत होती है कि बाजार जाते हैं और जो सबसे महंगा च्यवनप्राश होता है वही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा भी तो महंगा है। मैं मानती हूँ कि जो माँ अपने बच्चे के लिए खुद च्यवनप्राश बनाती है वही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ च्यवनप्राश है, क्योंकि उसमें माँ का स्नेह भी भरा है और हर चीज शुद्ध रूप में है। मेरा च्यवनप्राश वाला वीडियो भी यहाँ उपलब्ध है, आप चाहें तो घर पर खुद सामान्य और बच्चों के लिए विशेष च्यवनप्राश बना सकते हैं। च्यवनप्राश की बात आई है तो मैं एक दो बातें और शेयर करना चाहूंगी कि आदर्श रूप से च्यवनप्राश कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। च्यवनप्राश रोज सुबह 1 चम्मच लिया जा सकता है, संभव हो तो दूध के साथ लें। दूध के साथ आंवले की खटास निषिद्ध नहीं है। च्यवनप्राश खाने के बाद कम से कम 45 मिनट तक कोई द्रव्य पदार्थ नहीं पीना चाहिए और 1.5 घंटे तक कोई ठोस या भारी भोजन नहीं लेना चाहिए, ताकि च्यवनप्राश अच्छी तरह पच सके। अगर च्यवनप्राश उचित मात्रा में लिया गया हो तो आपकी भूख सामान्य रहेगी, लेकिन अगर ज्यादा ले लिया हो तो भूख कम लगेगी। इसीलिए ज्यादातर सुबह दूध के साथ च्यवनप्राश लेना उचित है। अगर बॉर्डरलाइन डायबिटीज है तो आंवला और हल्दी का चूर्ण सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने और सफेद होने से रोकने के लिए सबसे उत्तम औषधि अगर कोई है वह है आंवला। इसीलिए आंवले का पूरे सर्दी में, और मैं तो कहूंगी कि 12 महीने सेवन करें तो भी वह श्रेष्ठ ही रहेगा। इसीलिए मेरा पहला रत्न आंवला सर्दियों में अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। दूसरा मेरा सर्दियों का रत्न है खजूर। खजूर पर भी मेरा अलग वीडियो बना हुआ है। पहले भी मैंने कहा है कि शरीर की श्रम शक्ति बढ़ाने में खजूर का समावेश होता है, इसलिए खजूर खाने से बिना कारण थकान महसूस नहीं होती। खजूर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए उत्तम है। विटामिन ए, बी, सी सब इसमें भरपूर है, इसलिए संभव हो तो रोज 2 से 4 खजूर खा लें। अगर बच्चे बाहर से खेलकर आते हैं तो पानी में डालकर थोड़ी देर रख दें, फिर ब्लेंड करें और खजूर का ड्रिंक
जो सबसे अच्छा एनर्जी ड्रिंक है, बच्चों को अवश्य पिलाएं। इसीलिए सर्दियों में मेरा दूसरा महत्वपूर्ण रत्न है खजूर। खजूर का पाक बनाएं और भरपूर उपयोग करें। कुछ बातें मैंने खास नोट की हैं, इसलिए कहना चाहूंगी कि सर्दी आते ही हम लोग खास तौर पर नीरा पीते हैं। जहां भी मिले सुबह सुबह जाकर, नीरा मुश्किल से मिलता है तो 2, 3, 4 गिलास पी लेते हैं। मैंने अपनी रूटीन ओपीडी में देखा है कि कभी कभी नीरा अच्छा नहीं होता तो अचानक उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं। इसीलिए नीरा पिए, लेकिन मात्रा में पिए और प्रामाणिक जगह से लिया हुआ ही पिए, यह हितकारी है। तीसरा महत्वपूर्ण सर्दियों का रत्न है मेथी। सर्दियों में अक्सर जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, बुजुर्गों के दर्द भी बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में रोज 30 दाने मेथी 1 कप पानी में रात भर भिगो दें। सुबह उठकर वह पानी पी लें और दाने भी निगल लें। चाहे तो मेथी पाक भी ले सकते हैं। मेथी जठराग्नि को प्रज्वलित करती है। अगर आपकी भूख खुली हुई है तो पकवान और भोजन सब अच्छे से पचेंगे और शरीर में वात का शमन करेगी, यानी वात से होने वाले दर्द को काफी हद तक कम करेगी। सर्दियों का चौथा और महत्वपूर्ण रत्न है सूंठ। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम। खाने से आधा या 1 घंटा पहले अगर अदरक की कतरन और नमक लिया जाए तो उससे जठराग्नि बहुत अच्छी तरह प्रज्वलित होती है और हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है। सर्दियों में सामान्यतः अदरक खूब मिलती है। संभव हो तो जैसे आप घर पर च्यवनप्राश बनाते हैं, वैसे ही घर पर 1-2 किलो अदरक लाएं, उसे अच्छे से धोएं, कद्दूकस करें और धूप में सुखा दें। फिर मिक्सर में पीसकर सूंठ बना लें। लगभग 1 किलो अदरक से करीब 100 ग्राम सूंठ बनेगी और घर की बनी सूंठ का स्वाद ही कुछ और होता है। रोज आधा चम्मच सूंठ सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर सूंठ गुड़ घी की गोली बनाकर रोज सर्दियों में 1 गोली का सेवन अवश्य करें। सर्दियों का 5वां और बहुत लोगों के लिए आसानी से अपनाने योग्य रत्न है तिल। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। आयुर्वेद में कहा गया है कृष्ण स्थिला श्रेष्ठ, यानी काला तिल श्रेष्ठ। लेकिन अगर बच्चों को पसंद ना हो तो आप सफेद तिल का भी भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तिल में ओमेगा 3 फैटी एसिड नामक तत्व होता है, यानी तिल शरीर में कैल्शियम को अच्छा रखता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। तिल का तेल सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है। दोस्तों, सर्दी आते ही हम बड़े बड़े मॉइस्चराइजर की बोतलें खरीद लाते हैं, रोज सुबह नहाने के बाद लगाते हैं। एक बार कोशिश करें, कोई मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉइस्चराइजर का असर ज्यादा समय तक टिकता भी नहीं है। हर सुबह नहाने के बाद पूरे शरीर पर तिल के तेल का हल्का हाथ फेर लीजिए। रात में सोने से पहले फिर से पूरे शरीर पर तिल के तेल का हल्का हाथ फेर लीजिए। तिल के तेल से त्वचा का रूखापन, ड्राइनेस लंबे समय तक कम रहेगा। तिल के तेल में विटामिन ई होता है, इसलिए यह त्वचा को मुलायम बनाए रखता है और हानिकारक सूर्य किरणों से उसकी रक्षा करता है। इसलिए कुल मिलाकर तिल का तेल मॉइस्चराइजर के रूप में लगाना सर्दियों में सबसे अच्छा है। सर्दियों के दौरान अगर आप चाहें तो तिल का मुखवास बनाकर खा सकते हैं, या फिर तिल और गुड़ के स्वादिष्ट लड्डू बनाकर रोज बच्चों को भी खिलाइए और आप भी खाइए। जहाँ तक संभव हो, सर्दियों में बालों में लगाने के लिए जिस तेल का उपयोग करते हैं, उस तेल का बेस भी काले तिल का तेल ही हो तो वह सबसे उत्तम है। अगर रोजाना काले तिल का हेयर ऑयल बालों में लगाया जाए तो डैंड्रफ होने की संभावना कई गुना कम हो जाएगी। आमतौर पर आपने देखा होगा कि नारियल तेल सर्दियों में जम जाता है। उसी को जब हम बालों में लगाकर एसी में बैठते हैं तो डैंड्रफ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए काले तिल के तेल से बने हेयर ऑयल के उपयोग से डैंड्रफ होने की संभावना को कई गुना कम किया जा सकता है। दोस्तों, मैं तो बस यही बात शेयर करना चाहती थी कि सर्दियों की इस प्यारी ठंड में अगर आप इन 5 रत्नों को अपना मित्र बना लेंगे तो सर्दी बहुत अच्छी बीतेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी इस जानकारी को आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।